अच्छा रवि भाई, हमने ये भी सुना है कि एक बार मेहदी साहब किसी गाने पे फंस गए थे। वो गाना जरा हाई एनर्जी रिक्वायर कर रहा था, उसकी डिमांड थी, और मेहदी साहब ने कहा जी मुझसे नहीं हो रहा, और वो फिर आपके नाजुक कंधों पे जिम्मेदारी आन पड़ी थी। वो क्या वाकया था? एक नज़र शबाब साहब ने शुरू की थी, शबाब प्रोडक्शन, हाँ। ससुराल फिल्म का नाम था। हाँ। तो उस जमाने में मेरी कुछ अनबन भी हो जाती थी अच्छा। कि किसी म्यूजिक डायरेक्टर से या किसी, अच्छा मैंने जो भी गाने गाए वो म्यूजिक डायरेक्टर की डिमांड पे गाए। अच्छा। मैं कभी प्रोड्यूसर या फाइनेंसर उनकी तरफ से गाना मैं नहीं गाता था। अच्छा। मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बुलाते थे तो मैं जाता था, तो फिर अपना काम मैं करता था। हाँ। मेहदी साहब पेमेंट शेमेंट ले गए थे अपनी गाने की एडवांस में, तो उनको अशरफ साहब ने और रियाजुर रहमान सागर साहब थे हाँ। शायर, अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा जी मेहदी साहब ने ये गाना है। वो क्या था कि आ गया शीदा कलीगर, हाँ ये बड़ा खूब। पांडे कली का भांडे कली पांडे करा कली लो, करा लो, कड़छे ये वो फलाने सारे सारे कली करा, किचन का प्रोग्राम सारा। कढ़ाइयाँ रंबे जो भी है। हाँ, तो अशरफ साहब ने उसे बड़ा अच्छा बनाया, उसमें वो इफेक्ट्स बर्तनों के ये वो, शायद पे वो पिक्चर था। अभी मेहदी साहब हथियार फेंक के अपने माइक्रोफोन पे परेशान अपना वोकल रूम में घूम रहे हैं, तो अशरफ साहब को कहते हैं ये गाना भाई, हालांकि वाकई उनकी स्टाइल का गाना नहीं था। हाँ जी। अच्छा ठीक है। मेहदी साहब एक रोमांटिक गजल गीत अच्छा गाने वाले, क्या कहने, बड़ी बात, ऐसे मेलोडियस सिंगर कहाँ पैदा होते हैं। क्या बात है, क्या बात। और ये गाना थोड़ा थड़िया किस्म का था। हाँ जी, ये बिल्कुल वाकई typical पंजाबी। थर्ड क्लास गाना था। अच्छा। बंदा गलियां 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਿਆ ਪਾਂਡੇ आहो कली। ओही सी कम। हाँ जी। ओही सी कम। ते मुझे मेहदी साहब ने बुलाया, म्यूजिक डायरेक्टर मेहदी साहब और प्रोड्यूसर, कि मेहदी साहब तुम्हें याद कर रहे हैं, एवरन्यू स्टूडियो वोकल रूम। मैं कहा जी की क्या बात, रजब बेटा ये गाना याद कर लो। अच्छा, ये तो नहीं कहा ये बेहुदा सा गाना है, मुझसे नहीं गाया जा रहा, तुम गा लो। नहीं ऐसी बात नहीं। वो नफीस रजब ये गाना तू गा। हाँ ये रजब, उसमें टेम्पो की गेम थी सारी, काफी जिसको कहते हैं जगलरी। अच्छा, लफ्जों की सुरों की जगलरी। जगलरी वो थी। तो मैंने देखा और मैंने याद कर लिया। अभी चक्कर ये था कि वो मेहदी साहब ने कहा कि रजब अली मेरे साथ गाएगा तो सुनने वाले को ये नहीं लगेगा कि ये मेहदी हसन नहीं है। गाना मेहदी हसन ने गाना है, आगे से जगलरी जितनी भी है वो सारी मैंने करनी है। अच्छा अच्छा। तो लगेगा कि ये मेहदी साहब नहीं गाया। अच्छा अच्छा। हाँ मेहदी साहब ने कहा कि रजब अली की आवाज मेरे से टैली करती है, इसलिए उसको बुला, वो मेरे साथ गाएगा। तो ये बात थी, और कोई ऐसी क्या जरा थोड़ा सा याद आता तो इस नहीं, मुझे नहीं याद। अच्छा, मेहदी हसन साहब का एक गाना था, उन्होंने गाना गाया तो उनको ये नहीं पता था कि इस हीरो पे पिक्चराइज होना है। वो तो मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, शाह साहब, इनके ऊपर उनके गाने पिक्चराइज होते थे। तो नजीर अली साहब ने वो गाना बना के तो सुल्तान राय साहब के ऊपर पिक्चराइज कर दिया। तो मेहदी हसन साहब को पता चल गया। अच्छा। उन्होंने जब देखा तो जाके ना कहते हो नजीर अली हाँ। तुमने ये क्या किया, मेरा गाना वो झगड़ा करने वाले पे डाल दिया। झगड़ा करने वाला। सर शहंशाह कॉमेडी अमानुल्लाह साहब के साथ आपकी रिश्तेदारी कैसी, इंटरेक्शन रही उनके साथ, उनसे कॉमेडी सुनी, उनको गाने सुनाए, कैसा लगता था उनके साथ? कभी उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ जुगता की थी रिश्तेदारी दा अज लैके? मनु नहीं सी पता मेरा रिश्तेदार। वो मेरे जो दादा थे उनके कजन थे। हमारा घराना जो है ना वो ग्वालियर घराने से ग्वालियर घराना। तो अमानुल्लाह भी किसी आम से घराने का बंदा नहीं था, बड़े बेशक, क्योंकि ग्वालियर का मतलब ये तानसेन जो थे दरबारी गायक, हम उनके पैरोकारों में से हैं। वाह। तो
वो खानदानी तौर पे गायकों की औलाद था, वाह। लेकिन उसकी जो फनूने लतीफ़ा में हम्म। सेंस ऑफ ह्यूमर जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज्यादा, बहुत आप ज्यादा। ग्वालियर खानदान से थे और आगे उस खानदान की एक गोत थी जुगतालियार, अमानुल्लाह महरूम उसमें से होंगे। और जिसने देखो सवाल किया वो सवालिया खानदान का। सवालियार खानदान। सर आप भी तो कुआलियात खानदान में से, हमने कुछ कहा? सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल अच्छा सुलझा हुआ आर्टिस्ट था और क्या बात। दरवेश आदमी क्या था। बात। बहुत बड़ा था। अमान उल्लाह गई अमानुल्लाह महरूम के नाम एक तालीम है। साइंसदान थे। नुसरत फतेह अली साहब आपको सुनते रहे हैं तो आपको कैसा फील होता था? ये उनकी मोहब्बत थी हम्म। और अपने ज़माने का बहुत बड़ा गायक, कव्वाल, हाँ। टेम्पो को जानने वाला, सुरों बात। को समझने वाला वो नुसरत फतेह अली खां था। बिल्कुल। अच्छा, उनके गाने का अगर पूछा जाए कि उनकी गायकी की सबसे बड़ी खूबी या वस्फ क्या था? लयकारी थी, अच्छा। रिदम से खेलना, तिहाइयाँ, लाप, अलाप, जो कुछ भी सरगम, सरगम, पलटे। पलटे, ये सारा हिसाब वो जो क्लासिकल गायकी में होता है ना, वो उनको आता था। उस्ताद थे उस चीज के। उस्ताद थे, लेकिन मुझे वो बड़े प्यार से सुनते थे। कौन सा सुनते थे आपसे वो? हाँ। ये ज्यादातर। सब कुछ सुनते थे। जरा एक सुनाए हो ना, गया जो वो सुनते थे वो हमें सुनाए ना। हाँ प्लीज। इवन फैसलाबाद उनके बुजुर्गों की बरसी पे हर साल मुझे बुलाते थे वहाँ। अच्छा। मैंने एक देखा ना एटमॉस्फेयर, माहौल, तो देख के मैंने एक पंजाबी गीत सुना है। अच्छा। वो उसके बोल थे कि अंब चूप दी चुबारे उत्ते चढ़ के अच्छा। गुआंढियां नू मारे मारे गिटगा। आहा। ये नया मेराजदीन मेराज शायर ने मुझे, डोगर साहब ने लिख के दिया। अच्छा। इसको मैंने वहाँ पे गा दिया। गाया। तो जब गाया तो पब्लिक ने हल्ला बोला कि वाह वाह, वहाँ पे लुडिये, पता नहीं क्या कुछ हो गया। अच्छा। नुसरत खान भी उठ के लुडी कर रहा है। ओए। हाँ, मुझे कहता है रजब अली साहब एक दफा हो रहूंगा। आहा। वाह वाह। और तुसी कहना सी कि अंबाड़ा गाना कच्ची लस्सी मंगवा लो। अंब चूप दी चुबारे उत्ते चढ़ के, अंब चूप दी चुबारे उत्ते चढ़ के गुआंढियां नू मारे गिटका। अंब चूप दी चुबारे उत्ते चढ़ के गुआंढियां नू मारे गिटका। गुआंढियां नू मारे गिटका, गुआंढियां नू मारे गिटका। अंब चूप दी चुबारे उत्ते चढ़ के गुआंढियां नू मारे गिटका। अंब चूप दे। वाह वाह। वाह, बहुत प्यारा गाया। रजब साहब आप हमें कुछ ऐसा सुनाएं जो आपके दिल को बहुत अच्छा लगता है, लोगों को छोड़े, जो आपके दिल के बहुत करीब है, आपको बहुत पसंद है। एक फिल्म बनी थी दिल का शहर, उसमें निसार बज़मी साहब ने ये गीत अच्छा। बनाया। वाह। तो ये भी मलका तरन्नुम के साथ मैंने अच्छा। गाया, ड्यूट सॉन्ग था। आहा। वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तूने पहली बार लिया है प्यार से नाम मेरा। हो तूने पहली बार लिया है प्यार से नाम मेरा। हो तूने
पहली बार दिल भी तेरा जान भी तेरी, दिल भी तेरा जान भी तेरी, ले ले सलाम मेरा। हो तूने पहली बार लिया है प्यार से नाम मेरा। हो तूने पहली बार। बहुत आला जी। मजा आ गया।